नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। मुद्दे की बात में कुछ दिन पहले हमने बात की थी सहरसा जिले की। उस सहरसा जिले में हमने एक फ्लाईओवर यानी ओवरब्रिज की बात की थी। वो रेलवे फाटक बिल्कुल शहर के बीचों बीच गुजरता है। वहां की कई सारी समस्याएं हैं। शिलान्यास को लेके कई सारी कंट्रोवर्सियां हो रही हैं। किसी ने कहा कि उद्घाटन नहीं हुआ, किसी ने कहा कि उद्घाटन हो गया है। कोई कह रहा है कि शिलान्यास नहीं हुआ है, कोई कहता है शिलान्यास हो गया है। चलिए, इन सब बातों में तो सारी कंट्रोवर्सियां चलती रहेंगी, लेकिन इस बीच में एक आंदोलनकारी से मेरी मुलाकात हुई थी। इनसे ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि इन्होंने पिछले 3 सालों से इस पर बहुत बड़ा काम किया है, आंदोलन किया है। आखिर ये बात क्या है, मैं आपको बता दूं। इस आंदोलनकारी का नाम है सोहन झा। ये सोहन झा एक युवा नेता भी है और अपने जिले के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा रखते हैं। तो इनसे अब बात करेंगे कि जो आखिर इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या क्या देखा। इनका दावा है कि ये इनके पास में सबूत मौजूद है कि जो ये ओवरब्रिज क्यों नहीं बना है। चलिए इनसे बात करते हैं। सोहन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है आखिर ये मुद्दा? क्या ये सच में चुनावी मुद्दा है? जी सर, जी इसको चुनावी मुद्दा ही बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि ये कोई पहली बार चुनावी मुद्दा नहीं बना है। पिछले 30 सालों से इसे चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया गया है। 30 सालों से? जी जी। और मतलब ये जो मुद्दा है, मतलब ये फ्लाईओवर आखिर बन क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है इसका? जी सर, इसे यहाँ के जितने भी नेता हैं, सब में आपस में जो श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। हर नेता वो चाहते हैं कि इसका श्रेय मुझे मिले और दूसरा नेता चाहते हैं कि ये इसका श्रेय मुझे मिले, क्योंकि सहरसा जिला से बड़े से बड़े नेता उभर कर आगे तक बढ़े हैं, लेकिन सहरसा जिला में एक ओवरब्रिज आज तक नहीं बनवा सके, सिर्फ श्रेय लेने के होड़ में। और इस ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण सहरसा में बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्या। पूरा शहर जाम से त्रस्त रहता है। ये जाम की समस्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सोहन जी बता रहे हैं, सोहन जी का कहना है कि जो ये सड़क के बीच में ये रेलवे फाटक है, ये शहर के बीचों बीच आता है और इस बीच इतनी लंबी जाम लग जाती है। और जाम के अलावा मैं ये बताऊं आपको, इसमें संकट की घड़ी में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाता है तो रोगी का बचना मुश्किल हो जाता है। और इतना हैवी ट्रैफिक होने की वजह से रेलवे का फाटक बंद हो जाता है और रेलवे के फाटक बंद होने से जाम और एम्बुलेंस का फंसना ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। चलिए, ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं धरातल पे। क्या इन विधायकों ने इस पर कोई काम किया है? क्या सच में ऐसा है कि जो ये सामाजिक मुद्दा ना होके ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है? सोहन जी, आप मुझे ये बताइए कि जो क्या रेलवे विभाग इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है? क्या नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रेलवे से बात करते हैं तो रेलवे का कहना है कि आपका राज्य सरकार रोके हुआ है। राज्य सरकार से बात करते हैं तो उनका कहना है कि भैया रेलवे ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसके लिए हम हर तरह का आंदोलन किए। पिछले बार जब रेल चक्का जाम किए थे तो रेलवे के बढ़िया पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 2 अप्रैल 2020 तक में जितने भी बाधाएं आ रही है ओवरब्रिज निर्माण कार्य में, सभी बाधाएं दूर कर दी जाएगी और 2 अप्रैल के बाद ओवरब्रिज निर्माण कार्य आरंभ भी कर दिया जाएगा। लेकिन कहाँ है? आज 2 अप्रैल बीते हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं की गई है। यहाँ तक कि रेलवे द्वारा स्वीकृति भी नहीं दी गई है। यहाँ पर मैं सोहन जी आपसे ये भी बोलना चाहूंगा, महामारी की स्थिति में लोगों को रोजगार नहीं है। मनरेगा के लिए रोजगार ढूंढ रहे रोजगारियों को मतलब हमारे मजदूर भाई जो कि रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनको रोजगार की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है और ये छोटा मोटा वर्क नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सोहन जी ने मुझे बताया था, इनसे मेरी मुलाकात जब हुई थी तो इन्होंने बताया था कि नितिन गडकरी ने यहाँ खुद आकर यहाँ पर शिलान्यास किया है। क्या बात सही है ये? जी नहीं,
नितिन गडकरी जब हम अनिश्चितकालीन अनशन किए थे तो खुद जी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, जो 72 करोड़ का राशि आवंटित कर गए थे ओवरब्रिज निर्माण के लिए। और इसका शिलान्यास इससे पूर्व 3 रेल मंत्रियों द्वारा किया गया है। पहला रेल मंत्री थे अधीर रंजन चौधरी जी, दूसरा दिग्विजय सिंह जी और तीसरा स्वयं लालू प्रसाद यादव जी थे। हर बार लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी बड़े नेताओं द्वारा इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया और इसका शिलान्यास किया गया। एक बार पिछले बार लोकसभा चुनाव से पहले तो बहुत बड़ा नाटक खेला गया था इन नेताओं द्वारा। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, मिट्टी जांच की गई थी, लोगों को पूर्ण रूप से गुमराह कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक कंपनी का बोर्ड भी लगा दिया गया था ताकि लोग समझे कि अब यह कार्य रुकने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी उस बड़े नेताओं की हार होते ही सारी मशीनें धरी की धरी रह गई, सारी मशीनें गायब हो गई और ओवरब्रिज निर्माण कार्य आज तक आरंभ नहीं हो सका। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ सोहन जी कि जो अगर आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो आपका काम होगा, अगर सत्ता का सुख नहीं भोग रहे हैं तो काम नहीं होगा। यही का कहने का मतलब हुआ। मतलब जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर ये फ्लाईओवर जो है, ये फ्लाईओवर बन क्यों नहीं रहा है? क्या वहाँ पे कोई कमर्शियल बातें हैं जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, या फिर कोई ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा उगाही होता हो, पैसे की उगाही होती हो, ऐसी कोई बात है क्या? बिल्कुल सर, इसका सबसे मुख्य वजह तो एक श्रेय हम आपको बता ही चुके हैं और दूसरा मुख्य वजह है कि जहाँ यह ओवरब्रिज बनेगा, ओवरब्रिज बनने वाले क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे दुकानें हैं जिसका बहुत अधिक कमाई है और वो दुकानदार नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से कहीं जाएं। रेलवे के जमीन पे जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानदारों को उनके कुछ ऐसे पूंजीवाद बिजनेसमैन हैं जो नेता से मिले हुए रहते हैं और इन सभी दुकानदारों को गुमराह किया जाता है कि आपको नेताजी द्वारा बचा लिया जाएगा, आप लोग पैसा जमा कीजिए। हर 6 महीने पर करोड़ों रुपया जमा होता है और यहाँ के प्रतिनिधियों को दिया जाता है और वह प्रतिनिधि नीचे से लेकर ऊपर तक वो पैसे खिलाते हैं और ओवरब्रिज निर्माण कार्य को रोके हुए रहते हैं। ये पैसे का खेल है और जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उन्हें यह पैसा नजर आता है और वो पैसे के आगे में जनता के इस दुख को भूल जाते हैं कि हजारों हजार लोग रोज इस जाम से परेशान हो रहे हैं। रोज इस जाम के कारण कहीं न कहीं किसी न किसी की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, स्कूली बच्चे फंस जाते हैं। शहर 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे अगर पटरी के उस साइड अगर कहीं घटनाएं हो जाती है और सदर थाना में कॉल जाता है तो इस थाना के पुलिस पटरी के उस पर नहीं जा सकता है समय पर, जिसके कारण कि अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और वो घटना को अंजाम देकर भाग तक जाता है, क्योंकि बीच में एक महाजाम है, शहर के बीचों बीच महाजाम है। लेकिन उस पैसे के आगे में नेता लोग जनता की समस्या को देखने के लिए तैयार नहीं है। जी, अभी आप सुन रहे थे सोहन जी ने ये बात बताई है। सोहन झा ये एक युवा नेता है और अपने जिले के लिए सोचते हैं, कुछ सोचते हुए इन्होंने ये सारी बातें कही और कई सारे आरोप लगाए कि लाखों करोड़ों रुपए की उगाही 6 महीने के अंदर होती है। यहाँ पर जितनी भी दुकानदार हैं वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है और कमीशन के तौर पर नेताजी, विधायक इन लोगों के पास में पैसे पहुंचवा देते हैं और इन सब वजहों की वजह की ये सारी कारणों की वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है और नगर निगम और इनके बीच में, रेलवे के बीच में क्या कारण है, इसके बीच में क्या सामंजस्य है, वो आपके सामने अभी सोहन जी ने रख दिया है। सोहन जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा और बहुत सारी बातों पे प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नमस्कार। अभी आप सोहन जी को सुन रहे थे। सोहन झा नाम इनका, ये युवा नेता हैं और एक आंदोलनकारी भी हैं और इन्होंने काफी कुछ सहरसा जिले के लिए कोशिश की है। चलिए, ये तो बातें बनी रहेगी, लेकिन सहरसा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो फ्लाईओवर की समस्या, उस फ्लाईओवर की समस्या की बात को मैंने अभी रखा है और इस समस्या पे मैं अभी प्रकाश डालने के बाद और भी कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। विधायक जी अब जाग जाइए क्योंकि चुनाव आपका नजदीक है और अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो हम तो जनता को जरूर जगाएंगे। नमस्कार, मुद्दे की बात में कल फिर मुलाकात होगी।